पैगाम लेकर के यहां से जाइएगा और कान खोल करके इस बात को ठंडे दिमाग से सोचिए। आदमी, कोई शख्स अपने आप को हनफी कहता है, कोई शख्स अपने आप को शाफई कहता है, कोई शख्स अपने आप को मालिकी कहता है, कोई शख्स अपने आप को हम्बली कहता है। गोया उसका इस तरह से कहना अपने आप को इन चारों आइम्मा किराम में से किसी एक इमाम की चार दीवारी में अपने आप को कैद कर लेना है, बंद कर लेना है, महसूर कर लेना है। वहीं पर कोई आदमी अपने आप को सलफी कहता है, अहले हदीस कहता है, तो इसका मतलब यह है कि वो चारों आइम्मा किराम को बैक वक्त मानता है, उनका अदब व एहतराम करता है, उनकी हर उस बात को कबूल करता है जो उनकी बातें किताब व सुन्नत से मुआफ़क़त खाती है, मुताबकत रखती है। उन बातों को लेता है, गले से लगाता है, और जो बातें इन आइम्मा किराम की किताब व सुन्नत से टकराती है, किताब व सुन्नत से मुताबकत नहीं रखती है, उन्हीं आइम्मा किराम के अक़वाल के मुताबिक उनकी बातों को छोड़ देता है। क्या कहा था इन आइम्मा किराम ने? उतरुकु कौली, कहा कि हमारी बात को छोड़ दीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर। अगर हमारी बातें कुरान और हदीस से टकराती हैं तो हमारी बातों को दीवार पर दे मारना, मत अमल करना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने क्या कहा था? इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, सही हदीस ही मेरे नज़दीक मेरा मजहब है। जब इन आइम्मा किराम के साफ सुथरे अक़वाल आप लोगों के सामने पड़े हुए हैं, आपके निगाहों के सामने हैं, तो फिर क्यों मेरे भाइयों हक़ को कबूल क्यों नहीं करते हैं? हक़ के रास्ते पर क्यों नहीं आते हैं? इतना बेजार लगता है आपको किताब व सुन्नत पर अमल करना। आप किसी की बात पर अमल कर रहे हो या हम किसी शख्सियत की तरफ आपको दावत दे रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं किताब व सुन्नत की तरफ, सहाबा किराम के मनहज की तरफ। यही तो रास्ता है जो आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा।